सिस्टम का फेलियर है, सरकार का फेलियर है, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों का फेलियर है। लेकिन जो आज जो व्यवस्था इतना पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है, अगर 3 साल से ये पुख्ता इंतजाम इतना होता तो ये घटना ना होती। तो नोएडा की एक रात, घना कोहरा और मदद के लिए चीखता एक 27 साल का नौजवान। गाड़ी आई सीधे चली गई और वहाँ बचाने वाला सुरक्षा के व्यवस्था के नाम पे इतने आदमी खड़े भी रहे, लोग बचा नहीं पाए। तो जब तक जीवित था और हेल्प मी करके उसने गुहार लगाते रहे। किसी ने काम शुरू किया था, जब से पानी बढ़ता जा रहा है इसमें, सरिया इसमें ऐसे खड़े हैं, कोई आदमी इसमें घुसता नहीं, जानवर भी नहीं घुसते। दोस्तों, नोएडा की एक रात, घना कोहरा और मदद के लिए चीखता एक 27 साल का नौजवान। पुलिस मिनट में पहुंच गई, फायर सर्विसेज भी आ गई, लेकिन फिर भी 2 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ता रहा युवराज मेहता। सवाल ये नहीं कि पुलिस आई या नहीं, सवाल ये है कि जब मदद पास थी तो जिंदगी क्यों नहीं बच पाई। 16 जनवरी फ्राइडे ठीक आधी रात के बाद युवराज मेहता, जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थे, गुड़गांव से नोएडा अपने घर लौट रहे थे। कोहरा इतना घना था कि सेक्टर 150 के पास उनकी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा सड़क से फिसलकर टूटी हुई बाउंड्री वॉल के ऊपर से सीधा एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। ये गड्ढा, जहां सालों पहले एक बड़ी बिल्डिंग बनने वाली थी, पर वहां अब एक पानी से भरा मौत का जाल बन चुका था। कार पूरी तरह डूबी नहीं थी। युवराज किसी तरह गाड़ी से बाहर निकले। उसने अपने मोबाइल से अपने पिता राज मेहता को कॉल किया और अंधेरे में पानी के बीच खड़े होकर मदद के लिए चीखता रहा। 12:06 पर पुलिस रेस्पॉन्स व्हीकल को पहली कॉल गई। पुलिस मिनट्स में पहुंची, लेकिन गाड़ी दिखाई नहीं दी। 12:30 9 पुलिस मौके पर मौजूद होते हैं। फायर सर्विसेज भी पहुंच जाती है। 1 बजे तक SHO और पुलिस आ जाती है। गांव में डाइवर्स की तलाश होती है, पर युवराज पानी के बीच खड़ा हर मिनट के साथ थक रहा था और उसकी गाड़ी धीरे धीरे उस स्वैम्प में समा रही थी। आगे जानते हैं क्या हुआ, लेकिन पहले देखिए खास ग्राउंड रिपोर्ट। नोएडा 150 सेक्टर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें युवराज मेहता, जो कि 27 साल के इंजीनियर थे, उनकी कार घने कोहरे में कंट्रोल से बाहर होकर इसी पानी में जो आप पीछे देख रहे हैं से भरे कमर्शियल प्लॉट में गिर गई और उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ये प्लॉट विस्टाउन के कब्जे में था और कंपनी के डायरेक्टर अभय कुमार पर कल्पेबल होमिसाइड और नेग्लिजेंस की धाराएं लगाई गई है। घटना के बाद परिवार और स्थानीय लोगों में रोष देखने को मिला। FIR दर्ज हुई और यूपी सरकार ने SIT का गठन करते हुए नोएडा अथॉरिटी के CEO को हटा दिया है। SIT अब जिम्मेदारी तय करेगी। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी इस पर क्या राय है। जो घटना हुई है युवराज मेहता के बारे में, उस बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं तो यही बताना चाहूँगा जी, बड़ी दुखद घटना हुई और बड़े दुख की भी बात है। गाड़ी आई सीधे चली गई और वहाँ बचाने वाला सुरक्षा के व्यवस्था के नाम पे इतने आदमी खड़े भी रहे, लोग बचा नहीं पाए। यही हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और वो जो है चिल्लाते रहे मदद के लिए, हेल्प मी कहते रहे, कोई मदद नहीं। तो जब वो चिल्ला रहे थे मदद के लिए, तो वहाँ पे लोग उस टाइम मौजूद थे? शुरू में तो नहीं थे, 1 आध आदमी थे। शुरू में तो अपने पिताजी को उसने फ़ोन किया और उसके बाद पिताजी आए, फिर 1-2 आदमी आए, फिर डिलीवरी बॉय आए। मुनिंदर सिंह ने बचाने की बहुत कोशिश की। उसने अपने कमर पे रस्सी बांध करके 40 फीट गहरे पानी में और 60 फीट के लगभग दूरी में गए। 40 मिनट तक उसने मदद की और उसके भी शरीर ठंड के मारे सुन्न पड़ने लगे। तो फिर उसने रस्सी खिंचवा के बाहर आया, कामयाबी नहीं मिली। जब तक मुनिंदर पहुंचा 10 मिनट हो गया था उनको डूबे हुए, इसलिए उनको कामयाबी नहीं मिल पाई, क्योंकि पिछले 15 दिन पहले उसने एक ड्राइवर को उसी पानी में डूबने से बचाया था। तो उस बार भी उसके सामने में हादसा हुआ। देखते हुए बचाने की कोशिश की, उसका हिम्मत था बचाने की, परंतु उसके आने से 10 मिनट पहले वो डूब गया था पानी में, इसलिए वो नहीं बचा सका। कोशिश उसने बहुत सराहनीय कोशिश की बचाने की। और प्रशासन का क्या कहना है इस पर? प्रशासन उस समय आए थे, वहाँ पे मौजूद थे, किसी ने प्रशासन को इन्फॉर्म किया इस बारे में? प्रशासन को उसने पुलिस को भी सूचना दी, फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी, लेकिन ठंड की वजह से किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि बेसमेंट में, डबल बेसमेंट में सरिया भी लगा हुआ था। इसलिए अपने जान के सबको परवाह था, इसलिए किसी ने बहुत ज़्यादा हिम्मत नहीं जुटाई। कितनी देर में प्रशासन पहुंची थी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद यहाँ पर? 15 से 20 मिनट में प्रशासन पहुँच गया था। फिर भी वो जब तक जीवित था और हेल्प मी करके उसने गुहार लगाते रहे, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण और सामने से भी कोई आदमी नहीं दिख रहा था कोहरा के मारे, इसलिए वो लोग भी नहीं बचा रहे। क्या नाम है आपका? अशोक चौहान। इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं घटना के बारे में कहना चाहूँगा, ये सिस्टम का फेलियर है, सरकार का फेलियर है,
नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को फेलियर है। यानी कि प्रशासन को इस पर कुछ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं किया। कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। अभी SIT की गठित हुई है, तो उसमें भी कुछ तथ्य निकल कर आएंगे। जो लोग दोषी हों उन पर सख्त कार्रवाई। तो जिस वक्त पे ये घटना हुई थी तो मदद की पुकार आई थी, तो उस पर जो है प्रशासन ने क्या कदम लिया उस वक्त पर? उस वक्त पर मैं मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन जैसा मीडिया के द्वारा पता चला है उस हिसाब से यहाँ पर अगर शहर में और व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, जैसे कि यहाँ NDRF की टीमें होनी चाहिए। बेशक ये बाढ़ का जोन नहीं है, लेकिन उसकी आवश्यकता शहर है। शहर में हर चीज़ की आवश्यकता है। जिस तरीके से बड़ी बड़ी क्रेनों की आवश्यकता है, वो उपकरण अब इस नोएडा में आने चाहिए। सरकार को नोएडा प्राधिकरण को उन उपकरणों को खरीदना चाहिए, जिससे कि भविष्य में ऐसी कोई घटना हो तो उससे लोगों की जान बचाई जा सके। इस घटना के बारे में क्या कहना है आपका? जी सर, घटना जो हुई है उस घटना के मौके पे तो सर हम नहीं थे। घटना का तो ऐसा कुछ सर हमें पता नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं 3 साल से सर यहीं हम ठेला लगाते हैं अपना। लेकिन जो आज जो व्यवस्था इतना पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है, अगर 3 साल से ये पुख्ता इंतजाम इतना होता तो ये घटना ना होती। मैं आपका सुमित, कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाला बुलंदशहर का हूँ। यहाँ मुझे 10-12 साल हो गए हैं। ग्रेटर नोएडा में काम करवाता हूँ मैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस हादसे के बारे में? इस हादसे में 3-4 साल से ज़्यादा मैं देखता हूँ इसे पानी कोई कमी नहीं होता। ये बेसमेंट है, किसी ने काम शुरू किया था, जब से पानी बढ़ता जा रहा है इसमें। सरिया इसमें ऐसे खड़े हैं, कोई आदमी इसमें घुसता नहीं, जानवर भी नहीं घुसते। कोई भैंस कुछ है, कुछ गिर जाते हैं इसमें, जिंदा कोई नहीं वापस आता। कोई घुस भी जाता है तो अंदर से इसमें सरिया उसके पेट में घुस जाते हैं। कैसे उसमें कोई घुसता नहीं है। उस दिन हादसे में ये गाड़ी चली गई, उससे पहले दो महीने पहले एक ट्रक भी गया था इसमें। अच्छा। तो ट्रक पूरा ना घुसने के कारण वो ड्राइवर तो बच गया, ट्रक उसका निकाल के पहुंचा दिया। ये वो हादसा है। ये देखो, इसी जगह पे गाड़ी भी आई है। इसे सीधा रोड पड़ता है ना, उस साइड से सीधा आने का, तो इसमें घुस ही जाता है आदमी। या तो प्रशासन को ये करना चाहिए, इसमें दीवार ऊंची कर दें या इसका कवर करें, पानी वगैरह का इसका जो भी है। इसमें ना कि चाहते हम किसी की और दोबारा किसी के हादसा हो किसी के साथ में। तो इसमें प्रशासन और नगर पालिका की गैर जिम्मेदारी बताई जा रही है, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये अथॉरिटी का होता तो अथॉरिटी से करती, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी या नोएडा अथॉरिटी करती। अब ये पर्सनल है, किसका है क्या है, इसको कार्रवाई तो इस पर करनी चाहिए। जो भी है कार्रवाई करो, इसे ऊंचा करो या इसे बंद करो या पानी इसका सुखाओ। तो इसमें ऊंचा करने से इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है आपके निकाला जा सकता है। जो ऊंचा रहेगा, ये नाला ही ऊंचा हो गया तो इधर कोई दीवार पर नहीं जाएगा, पानी में नहीं घुसेगा। डबल नाला है ये, एक दीवार कोई सी भी ऊंची हो जाए इसमें कुछ नहीं आगे के लिए होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर मौजूद स्थानीय लोगों का इस पर क्या कहना है। परिवार सवाल कर रहा है, प्रशासन कटघरे में है और SIT सच जांच कर रही है। अब देखना ये है कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। नोएडा से फहीम अहमद, न्यूज इंडिया। युवराज के दोस्त और लोगों का कहना है कि पुलिस पानी में उतरने से हिचकिचा रही थी। कहना था कि पानी बहुत ठंडा है, अंदर लोहे का सरिया हो सकता है। एक आम आदमी ने हिम्मत करके पानी में घुसने की कोशिश की, लेकिन वो भी युवराज तक नहीं पहुंच पाया। इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सवाल और भी गहरा हो जाता है कि जब स्पेशलिस्ट टीम्स को बुलाया जाता है, लेकिन वो पहुंचती तो है पर बहुत देर से। रात 1:02 से 1:10 के बीच SDRF और NDRF को कॉल जाती है। दोनों टीम्स गाजियाबाद में स्टेशनड होती है। SDRF पहुंचती है सुबह 3:45 में और NDRF 4:15 पर। लेकिन पुलिस के मुताबिक युवराज सुबह 2:30 के आसपास डूब चुका था। 2 घंटे तक मदद पास होने के बावजूद एक नौजवान जिंदगी हार गया। अब जाकर युवराज की बॉडी और कार दोनों को बाहर निकाल लिया गया है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था या सिस्टम की धीमी रफ्तार का नतीजा। जब पुलिस मिनट्स में पहुंच सकती है, जब फायर सर्विसेज मौजूद होती है, तो फिर भी एक जिंदगी क्यों नहीं बच पाई। सवाल उन रातों पर जब शहर सो जाता है और इमरजेंसी सिर्फ फाइल्स और कॉल तक ही सीमित रह जाती है। सवाल उन खाली प्लॉट्स पर जहां खुले मौत के गड्ढे बने हुए हैं, बिना वार्निंग, बिना बैरिकेडिंग। और सवाल हम सब पर, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं सिस्टम ऐसा ही है, लेकिन याद रखिए सिस्टम इंसान के लिए होता है, इंसान सिस्टम के लिए नहीं। युवराज को मदद चाहिए थी, प्रोटोकॉल नहीं। हिम्मत चाहिए थी, अप्रूवल नहीं। आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट पर अपनी राय ज़रूर बताएं और इसी तरह सीधा सच जानने के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया।